चलिए अब एनएलएम का आखिरी हिस्से में हम सीखेंगे वो सिस्टम जिसमें सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसके लिए 2-3 तरह से लिखे जाते हैं इक्वेशन, कंस्टेंट इक्वेशन। तो एक उसमें से मैं तरीका आपको सिखा रहा हूँ रिविजन के हिसाब से, जो मेरे देखने में आए कि बच्चों को थोड़ा सा आसान लगता है। ठीक है, और एक डेफिनेटिव मेथड है, तो आप उसको सीख करके कर सकते हो। और उसके लिए थोड़ा सा हमको सीखना पड़ेगा जो होता है फार्मूला वर्क डन का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया मैंने। वर्क डन जो होता है वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा के बराबर होता है, लेकिन ये कब लगता है जब फोर्स कांस्टेंट हो। तो अभी हमको इस तरह से काम चल जाएगा। वर्क डन इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा हम लगाएंगे फार्मूला। किसी भी एंगल पर अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट थीटा एंगल पर दिए हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि फोर्स भी इसी तरफ हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रहा है, तो आप क्या करोगे, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी कर दोगे, 0। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तो आप वर्क डन कितना लिख लोगे, प्लस एफ डी के बराबर। ठीक है, और अगर उल्टा डायरेक्शन में चल रहा हो एफ और डी, मतलब एफ तो उधर लग रहा हो और चल इधर हो। ठीक है, तो इन केसेस में वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस एफ डी, क्योंकि एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल जब 180 होगा तो वर्क डन को लिखेंगे माइनस एफ डी, और एंगल अगर 0 होगा मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही तरफ होंगे तो आप वर्क डन कितना लिखोगे, प्लस एफ डी। और उल्टी तरफ हो जाए तो क्या लिखोगे, माइनस एफ डी। ठीक, तो एक तो ये वर्क डन आपको याद होना चाहिए। और दूसरा जो फंडा हम यूज करने वाले हैं कि किसी भी सिस्टम में नेट इंटरनल फोर्स जो होते हैं वो 0 होते हैं। किसी भी सिस्टम में नेट इंटरनल फोर्स, पूरे सिस्टम को कंसिडर कर लें तो इंटरनल फोर्सेस का सम क्या होता है, 0 होता है। तो उन केसेस में उन सभी फोर्सेस का वर्क डन अगर आप लिख लेते हैं अलग अलग पार्ट्स पे तो उसको हम 0 से इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली हम यूज करेंगे टेंशन के वर्क डन को, और टेंशन का वर्क डन जो होगा वो 0 पर रख करके एक रिलेशन लिखेंगे जिसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन किन चीजों में रिलेशन है, ये क्या करते हैं, सिस्टम के अलग अलग पार्ट जब अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करते हैं तो उस समय पर हमको उन पार्ट्स के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो रिलेशन को ही कंस्ट्रेंट रिलेशन बोला जाता है, जिसको मैं वर्क डन और टेंशन का नेट वर्क डन 0 की मदद से निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो एक एक केस करके बढ़ते हैं। जैसे ये कोई सिस्टम, ठीक है, अब इसमें मैं कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस रस्सी में टेंशन टी लिखूंगा, यही रस्सी आगे कंटिन्यू है, इस पर भी टी कर देंगे, ये भी क्या हो जाएगा आपके लिए टी हो जाएगा। पुली के दूसरी तरफ जब आप जाएंगे तो टेंशन हो जाएगा 2T। ठीक है, अब ये दोनों ब्लॉक्स हैं, अभी तो मैंने इनके मार्क्स लिए नहीं, तो इनको किसी भी एक तरफ आप चलता हुआ मान सकते हैं। दोनों को नीचे, दोनों को ऊपर, किसी एक को ऊपर किसी एक को नीचे, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, जो मर्जी आप ले सकते हो, उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल मैं मान रहा हूँ कि ये जो है वो नीचे जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट XB माना, और ये मान लेता हूँ मैं ऊपर जा, इसका डिस्प्लेसमेंट मैंने XA माना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जब सिस्टम तैयार हो गया तो सिस्टम पर ए और बी जो दो ब्लॉक्स हैं इन पर वर्क डन निकालूंगा, टेंशन का इंटरनल फोर्स का वर्क डन निकालूंगा और उसको 0 रख दूंगा। ठीक है, तो इस वाले के इसको आप देखते हैं तो इसको नीचे जाता हुआ माना गया, और टेंशन इस पर किस तरफ लग रहा है, टेंशन का डायरेक्शन इस पे आ रहा है ऊपर, टेंशन ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पर वर्क डन कितना लिखोगे आप, तो माइनस T इंटू XB, ये जो सिखाया था माइनस एफ डी, माइनस T इंटू XB, क्योंकि इन दोनों में डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें इसको किधर जाते हुए माना है, ऊपर जाते हुए माना है। टेंशन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। इस पर कितना टेंशन एक्टिवेटेड, तो 2T एक्टिवेटेड है। तो इस
बार दोनों एक ही तरफ है तो आप क्या करोगे, प्लस कर देना भाई। ठीक है, दोनों ब्लॉक से दोनों पे टेंशन का वर्डन मैंने निकाल दिया, इसको अब मैं किससे इक्वेट कर दूंगा, 0 से। ठीक, तो एक रिलेशन मेरे पास निकल करके आ रहा है, एक्स बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स ए। एक्स बी जो है वो एक्स ए से डबल है। ठीक है, एक्स क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। अब आप इसको आगे क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक, डिस्प्लेसमेंट के टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपको दे देते हैं वेलोसिटी। तो ये एक्स बी का डिफरेंशिएशन बी की वेलोसिटी आ जाएगी और ये ए की वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दें वेलोसिटी को तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन का रिलेशन मिल जाएगा। समझे? क्या करना है, पहले टेंशन का वर्डन 0 करना है, फिर उसके बाद में रिलेशन आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट में, और वही रिलेशन वेलोसिटी में आप लिख सकते हो, वही रिलेशन एक्सेलरेशन में लिख सकते हो। सीधे सीधे करके देखें तो ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। ये दो अलग अलग मैंने ए और बी ब्लॉक फिर से मान लिए हैं। फिर से मैं वही टेंशन पहले लिखूंगा, टेंशन का वर्डन लिखूंगा। आप चेक करते हैं, यहाँ पे रस्सी में टेंशन की लिखा, यही टेंशन आगे बढ़ रहा है इधर, वही रस्सी चलती जा रही है यहाँ भी, इधर से ऊपर घूम के यहाँ तक एक ही रस्सी है ये। पुली के दूसरी तरफ ये अलग रस्सी होती है, इसमें 2t आप लिखिए, तो इधर ट्वाइस टी, इधर टी और इधर टी हम ले रहे हैं। जैसे कि इसमें दिख रहा है कि ये किस तरफ डिस्प्लेस होना चाहिए, नीचे होना चाहिए इसको। ठीक है, ये नीचे जाना चाहिए और इसको चलना चाहिए इस तरफ। ठीक, अब दोनों ब्लॉक्स पर क्या करेंगे, टेंशन का वर्डन लिखेंगे। तो इस ब्लॉक पर टेंशन का वर्डन अब आप साथ साथ में करने की कोशिश करो। टेंशन किस तरफ है, इधर की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ है। जब दोनों एक तरफ हो तो आप क्या करोगे, प्लस लिखोगे, प्लस भी कर दीजिए। ठीक, फिर इस वाले ब्लॉक पर देखो, तो इस पे एक तो ये 2t इधर टेंशन है और t इस तरफ टेंशन है, टोटल टेंशन हो गया 3t। टेंशन का डायरेक्शन रस्सी की तरफ होता है, तो टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन आ गया, अपोजिट डायरेक्शन आ गया तो आप क्या करोगे, माइनस साइन यूज करोगे, -3t एक्स ए इक्वल टू 0। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स बी इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स ए आ गया। जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट में आ गया वही डिफरेंशिएशन करने पर वेलोसिटी में आ जाएगा, और एक बार और डिफरेंशिएशन करने पर सेम रिलेशन आपको एक्सेलरेशन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जांपल अपन ने देखा जिसमें एक्सेलरेशन का रिलेशन हम निकाल पाए, है ना। तो हर एक को एक जैसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आता है। एक और एग्जांपल में देखते हैं। इस बार ब्लॉक्स का नंबर थोड़ा बड़ा आ जाए, 3 ब्लॉक बने। ठीक है, 3 अलग अलग ब्लॉक इसमें हम कंसीडर कर दें। इस पर टेंशन लिखना शुरू करते हैं। ठीक, इस रस्सी में टी माना है, इधर की तरफ जाकर के ट्वाइस टी हो गया। इधर की तरफ 2 पार्ट होते हैं, उधर टी ले लीजिए और उसके दूसरी तरफ उसका डबल हो जाता है, तो इधर टी। अब इसमें मान लेते हैं कि ये जा रहा है ऊपर। अब आप सोचोगे किधर माने, तो किधर भी माने ना, कोई दिक्कत नहीं होती, किस तरह भी आप इसको ले सकते हैं। इसको ले लिया ऊपर, इन दोनों को हम मान लेते हैं ये नीचे जा रहा है।
ठीक है, इन दोनों को नीचे जाता हुआ मान लिया, इसको ऊपर जाता हुआ मान लिया। अब क्या करना है, अब इन सब पे हमको लिखना है वर्क डन। तो ए पर टी टेंशन है और टेंशन ऊपर और नीचे जाता हुआ माना, तो इसके लिए आप क्या करोगे, माइनस टी एक्स ए लिखोगे। ठीक है, माइनस टी एक्स ए इसके लिए सिमिलर ये वाले ब्लॉक को देखो, डिस्प्लेसमेंट नीचे माना, टेंशन ऊपर है, तो इसको लिखोगे माइनस टी एक्स बी। ठीक, फिर इस वाले ब्लॉक को देखें तो इसमें टेंशन ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो टेंशन इस पर लग कितना रहा है, ट्वाइस टी लग रहा है, तो इसका ध्यान रखें। तो प्लस 2t एक्स सी है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लें, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स सी, ये मिल जाएगा। टेंशन सब में से कॉमन लेके हटा देना, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स सी। इसका डिफरेंशिएशन एक बार कर लें तो यही रिलेशन वी ए प्लस वी बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी सी वेलोसिटी में आ जाएगा। फिर डबल डिफरेंशिएशन कर लें तो यही रिलेशन हमको किसमें आ जाएगा, एक्सेलरेशन में देखने में आ जाएगा। ठीक है, तो सीख गया ना लिखना, बहुत ही सरल है ना। आगे इस क्वेश्चन को आगे भी कुछ बढ़ा सकते हैं, मतलब एक्सेलरेशन के वैल्यूज पूछ लिए जाए तो कैसे किया जाए। एक सिंपल एग्जांपल उसके लिए भी ले लेते हैं। दोनों ब्लॉक्स मैंने 5 kg के मान लिए हैं। ठीक है, दोनों ब्लॉक्स को 5 kg दे दिया। एक सिंपल सा डायग्राम है, इसमें फाइनल हम एक्सेलरेशन ए का और बी का आखिरी तक निकाल के देखेंगे कितना आता है। ठीक है, यहाँ पर टी लिखिए, ये तो सेम रसी है, यहाँ पर भी टी होगा, इधर कितना हो गया, डबल हो गया, ट्वाइस टी। ये तो सेम रसी है, ये भी ट्वाइस टी, ये भी ट्वाइस टी, और यहाँ पर 4 टाइम्स टी आ चुका है। ठीक है, अब दिख गया सब जगह। अब इसको नीचे जाता हुआ मैं मान लेता हूँ, इसको भी नीचे जाता हुआ मान लेता हूँ। ठीक है, आप सोचते हैं ना कि किधर माने, तो किधर भी मान सकते हैं, बार बार बोलो। इसको भी नीचे जाता हुआ मान लो, इसको भी नीचे जाता हुआ मान लो। अब इस वाले पर टेंशन का वर्कडन तो माइनस टी एक्स ए, इस वाले पर टेंशन का वर्कडन, तो इस पर टेंशन कितना है, 4t है, ऊपर लग रहा है, नीचे जाता हुआ माना, माइनस 4t एक्स बी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो ए का एक्सेलरेशन प्लस 4 टाइम्स बी का एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, ये हमने एक्सेलरेशन ए और बी में क्या निकाल लिया, रिलेशन निकाल लिया। ठीक, अब इस वाले के लिए फर्दर हम सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो इसका एफबीडी बना सकते हैं। एफबीडी अब अपन सीख चुके हैं, तो अभी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इस पर 50 नीचे लगेगा, वेट इसका, टेंशन ऊपर है, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, 50 माइनस टी इक्वल टू 5 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ए। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, इस ब्लॉक का अपना इक्वेशन बनेगा। फिर इस ब्लॉक की एक इक्वेशन आएगी, इसमें कितना नीचे लग रहा है, 50 और 4t लग रहा है ऊपर, तो इसकी इक्वेशन आप लिखोगे 50 माइनस 4t 5 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया, समझ गया ना। ये आपकी एक और इक्वेशन आ गई। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि अगर इसको ऊपर जाते हुआ मानेंगे तो फिर इक्वेशन भी उसके अकॉर्डिंगली आपकी चेंज होगी। अगर ये ऊपर जाता हुआ मानते तो क्या चेंज आता, अगर इसको ऊपर जाते हुए मानते तो एक्सेलरेशन ऊपर होता, एक्सेलरेशन ऊपर होता तो फिर 4t माइनस 50 यहाँ पे लिखना पड़ता। समझ गए। अब 3 इक्वेशन यहाँ पर आपको मिल चुके हैं। इन 3 इक्वेशन के बनाइए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाने पर आपको एक्सेलरेशन ए का कुछ मिलेगा और बी का कुछ आंसर मिलेगा। अभी ध्यान से सुनना एक बार, दोनों आंसर आने के बाद में आप चेक करोगे कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। ठीक है, जैसे कि ए का एक्सेलरेशन का आंसर पॉजिटिव आया,
अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब है हमने जिस तरफ इसको जाने के बारे में सोचा था वही बात सही, ये उसी तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब हमने इसको नीचे माना था और अगर आंसर प्लस आ गया तो हमने जो माना था उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हमने इसको नीचे माना था, मान लो ये आंसर निगेटिव आ गया, आप सॉल्व करके देखना ऐसे आएंगे। अगर मान लो ये आंसर निगेटिव आ गया, निगेटिव आया तो क्या करोगे, जो निगेटिव आया उसको हमने जिस तरफ माना था उससे उल्टा चलता हुआ हम रिपोर्ट करेंगे। इसको किधर माना था, नीचे जाता हुआ माना था, तो हम रिपोर्ट इसको किस तरफ करेंगे, ऊपर की तरफ जाता हुआ। ये अगर निगेटिव आता है मतलब जो हमने माना था उसका उल्टा डायरेक्शन एक्चुअल में इसका होता है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट रिलेशन और उसके साथ में इक्वेशंस लिख करके पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो स्मॉल क्वेश्चंस बनेंगे तो केवल कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखने को आएंगे, थोड़ा बड़ा कुछ कर दिया तो आपको पूरा आखिर तक सोल्यूशन बनाने को आएगा। ठीक है, तो ये रस्सी वाले सारे केसेस में आप इसी तरह से आंसर लिख सकते हैं। ठीक।